चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में श्लोक नंबर 101। ठीक, चलिए श्लोक का उच्चारण करते हैं। धीमात्र कोपादिरशेष साक्षी, धीमात्र कोपादिरशेष साक्षी, न लिप्यते तत्कृतकर्मलेशैः, न लिप्यते तत्कृतकर्मलेशैः, यस्मादसङ्गस्तत एव कर्मभिर्, यस्मादसङ्गस्तत एव कर्मभिः, न लिप्यते किञ्चिदुपाधिना कृतैः, न लिप्यते किञ्चिदुपाधिना कृतैः, धीमात्र कोपादिरशेष साक्षी, न लिप्यते तत्कृतकर्मलेशैः, यस्मादसङ्गस्तत एव कर्मभिः, न लिप्यते किञ्चिदुपाधिना कृतैः। धीमात्रोपाधि अशेष साक्षी, न लिप्यते तत्कृत कर्मलेशैः, यस्मात् असंगः ततः एव कर्मभिः न लिप्यते किंचित उपाधिना कृतैः। ठीक, अन्वय देखेंगे। धीमात्र कोपाधि अशेष साक्षी, तत्कृत कर्मलेशैः न लिप्यते। 3 नंबर की लाइन में यस्मात् असंगः ततः एव, नीचे की लाइन में उपाधिना कृतैः उपाधिना कृतैः कर्मभिः किंचित न लिप्यते, किंचित न लिप्यते। ठीक है, चलिए भाई, तो कल बताया था कि स्वप्नावस्था में बुद्धि ही सभी पदार्थों का आकार धारण करती है। बुद्धि मतलब वही अंतःकरण, अर्थात कर्ता कर्म क्रिया अधिकरण सब कुछ बनती है कौन? बुद्धि। बाहर के सूर्यादि प्रकाश या कोई करण स्वप्नावस्था में तो होते नहीं है, लेकिन जो बुद्धि सभी रूप से सभी आकारों में सभी पदार्थों में प्रतीत हो रही है, कहाँ पर? स्वप्नावस्था में। लेकिन वो बुद्धि तो जड़ है, वो तो प्रकाश दे नहीं सकती, जबकि जागृत की तरह ही सभी पदार्थों का भान प्रतीति स्वप्न में होती है। तो बताया था वहां पर बुद्धि के माध्यम से, है कि नहीं, बुद्धि को लेकर, बुद्धि रूप केवल उपाधि को लेकर आत्मा ही प्रकाशित होता है। कहाँ पर? स्वप्न में। आत्मा की स्वयं प्रकाशता बताने के लिए स्वप्न अवस्था बहुत अच्छी है, ये बात कहा था। क्योंकि जागृत अवस्था में ही, जागृत अवस्था में भी स्वयं प्रकाश आत्मा के प्रकाश से ही ये सब कुछ प्रकाशित हो रहा है, चल रहा है, प्रतीत हो रहा है। किंतु बाहर के कुछ पदार्थ यहाँ पर दिखाई देने के कारण वो आत्मा की स्वयं प्रकाशता समझ में आती नहीं है। किंतु स्वप्न में तो सबको मानना पड़ता है कि वहां पर तो सूर्य नहीं है, चंद्र नहीं है, तो भी प्रकाश दिखाई दे रहा है कि नहीं? इसका मतलब वहां पर केवल एकमात्र स्वयं प्रकाश आत्मा का ही क्या है? प्रकाश है।
और स्वप्नावस्था में एकमात्र उपाधि है, वो है बुद्धि। बराबर। जागृत में तो स्थूल शरीर का भी अभिमान रहता है, इसलिए वहां पर स्थूल शरीर भी उपाधि है, जागृत में लिंग शरीर भी उपाधि है। किंतु स्वप्नावस्था में तो केवल एक ही उपाधि है, लिंग शरीर किंवा केवल बुद्धि अंतःकरण। ठीक है। अब जिसका प्रसंग स्वप्न का और आत्मा की प्रकाशता बताई पीछे के श्लोक में, उसी प्रसंग से अब इस श्लोक में आत्मा की असंगता बता रहे हैं, है कि नहीं? कि बुद्धि रूप उपाधि के द्वारा सबका प्रकाशन हो रहा है, तो भी उसका आत्मा को कोई लेप लगता नहीं है, आत्मा असंग है। इस बात को इस श्लोक में समझा रहे हैं। जैसे उदाहरण देना हो तो दिन में दिन खुल गया, सूर्य उदित हो गया, तो सूर्य अपने प्रकाश के द्वारा सभी जीव जंतु को अपना अपना कर्म करने में क्या देता है? प्रेरणा देता है। और सूर्य उदित हो गया इसलिए सब लोग अपना अपना काम करने भी लगते हैं कि नहीं? लेकिन सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, तो भी उस कर्म का लेप, भले सूर्य की प्रेरणा से सब कर्म हो रहे हैं, किंतु उसका लेप, उसका कई सुख दुख आदि अनुकूलता प्रतिकूलता सूर्य को कुछ भी मालूम पड़ती नहीं है, इसका लेप सूर्य को लगता नहीं है। उसी प्रकार आत्मा चैतन्य है, ज्ञान स्वरूप है, उसकी सत्ता से सब कुछ हो रहा है, तो भी इन सभी कर्मों का या कोई भी सांसारिक पदार्थ का लेप आत्मा को लगता नहीं है। इसका मतलब आत्मा कैसा है? फिर असंग है कि नहीं? उसी असंगता को बताने के लिए यहां पर बता रहे। देखिए, धी मात्र को उपाधि, धी नाम बुद्धि, बुद्धि ही केवल है उपाधि, जिसकी स्वप्नावस्था में तो क्या एकमात्र उपाधि कौन है? बुद्धि, चाहे अंतकरण, एक ही बात है। ठीक है ना? धी मात्र को उपाधि ही, और कैसा? अशेष साक्षी, सभी पदार्थों का प्रकाशन करने वाला है। कौन? आत्मा चैतन्य। ठीक है। और तत्कृत कर्म लेशैहि न लिप्यते, तत्कृत मतलब बुद्धि के द्वारा, लिखेंगे बुद्धि के द्वारा जो भी कर्म हो रहे हैं, जो भी प्रतीति हो रही है, उसका लेश भी, उसके लेश से भी वो लिप्त नहीं होता है। कौन? आत्मा। न लिप्यते। आगे लिखा है कि अस्मात्, इसका मतलब वो आत्मा क्या है? असंग है। और असंग होने के कारण ही उपाधिना कृतैहि कर्म भी, उपाधि के द्वारा किया जाने वाले जो भी कर्म है, उन कर्मों के द्वारा किंचित न लिप्यते, कुछ भी लिप्त होता नहीं है। सूर्य ने किसी पुष्प वाटिका को प्रकाशित कर दिया तो उसका सुगंध उस सूर्य को लगता नहीं है, और किसी दुर्गंधित पदार्थों को प्रकाशित कर दिया तो उसका दुर्गंध भी सूर्य को लगता नहीं है। केवल प्रकाशन वो सबका करता है, किंतु उसका लेप उसको होता नहीं है। ठीक है। एक एक पद को देखते हैं। पहला पद, धी मात्र कोपाधि, लिखते इस पर एक वाक्य, धी एव धी मात्रम, धी एव धी मात्रम, स्वार्थे क प्रत्यय, स्वार्थे क प्रत्यय अर्धविराम, धी मात्रकम उपाधि यस्य, धी मात्रकम उपाधि यस्य अर्धविराम, स्वप्ने धी मात्र को उपाधि। ठीक है जी। चलिए, अर्थ, धी एव धी मात्र, धी मात्र मतलब बुद्धि है केवल, उसको बोलेंगे धी मात्र। स्वार्थ में क प्रत्यय हुआ है, धी मात्र कम इस शब्द में। ठीक है ना? तो धी मात्र क, स्वार्थ में क हुआ है, तो धी मात्र कम उपाधि यस्य, केवल धी नाम बुद्धि ही है उपाधि जिसकी। तो स्वप्नावस्था में आत्मा की उपाधि कौन है? केवल बुद्धि है।
तो वही लिखा स्वप्ने धीमात्र कोपाधि, धी बुद्धि मात्र उपाधि वाला है कौन? आत्मा। पुनः कैसा है भाई? तो आगे का शब्द आया है अशेष साक्षी। ठीक है ना जी? अशेष साक्षी, साक्षी किसको कहते हैं? अशेष न मतलब सभी पदार्थों का वो साक्षी है, किंतु साक्षी का मतलब क्या है? तो साक्षी के ऊपर लिखे साक्षित्वम बराबर, साक्षित्वम बराबर नंबर 1 अकर्तृत्वे सति बोद्धृत्वम, अकर्तृत्वे सति बोद्धृत्वम पूर्ण विराम। कर्तुः एव कर्म लेपात्, कर्तुः एव कर्म लेपात् अर्धविराम। न हि लोके अपि, न हि लोके अपि वादी प्रतिवादी कर्मभिः, वादी प्रतिवादी कर्मभिः संबध्यते साक्षी, संबध्यते साक्षी अर्धविराम तद्वत् इत्यर्थः। संबध्यते साक्षी अर्धविराम तद्वत् इत्यर्थः। ठीक, देखिए भाई यार, साक्षी, साक्षी मतलब क्या? अकर्तृत्वे सति बोद्धृत्व, बोद्धृत्वम मतलब कुछ करता नहीं है, केवल जानता है, उसको क्या बोलते हैं जी? साक्षी। जैसे व्यवहार में भी ना कहीं कुछ बातचीत हुई, घटना हुई, हम लोग पूछते हैं साक्षी कौन है? साक्षी का मतलब साक्षी वो होता है कि जो इस कर्म में तो नहीं है कि नहीं, इससे अलग है कि नहीं? अकर्तृत्व सती कुछ कर नहीं रहा है किंतु जान रहा है, उसको क्या बोलते हैं? साक्षी। व्यवहार में, लोक में कर्म का लेप उसको लगता है जो करता है। कर्तु एव कर्म लेपा, बताया ना? जो करेगा, जो खाएगा उसका ही क्या भरेगा? पेट भरेगा। जो खाएगा नहीं उसका पेट भरेगा क्या? नहीं भरेगा ना। मतलब लेप, समझ लीजिए किसी ने अच्छा काम किया, विहित कर्म किया, पुण्य लगेगा तो उसको लगेगा जो जिसने किया है, और किसी ने समझ लीजिए पाप कर्म किया तो उससे उत्पन्न होने वाला पाप वो भी किसको लगेगा? जिसने किया है। कहने का तात्पर्य कर्ता को ही कर्म का लेप होता है ना? न ही लोके अपि, लोक में भी समझ लीजिए किसी का वाद विवाद चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, दो लोग एक आपस में एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं? मारपीट कर रहे हैं। ठीक, और तीसरा दूर है, न वो इस पक्ष का है न उस पक्ष का है, केवल देख रहा है। अब दोनों लोगों की इधर मारपीट चल रही है, दोनों के क्या खून निकल रहा है इधर उधर चोट लगने से। अब जो तीसरा जो देखने वाला है उसका कुछ खून बह रहा है क्या? नहीं है कि नहीं? उसको कुछ उस मार या दर्द होगा क्या? उसको मार का नहीं होगा, है कि नहीं? क्योंकि उसने क्या किया? केवल देखा है, कर्म किया नहीं, केवल जाना, तो वो क्या हुआ? साक्षी हुआ, है कि नहीं? वही लोके अपि वादी प्रतिवादी भी ही संबद्धते साक्षी, न ही, न का अन्वय, न संबद्धते साक्षी, न ही लोके अपि वादी प्रतिवादी कर्म भी संबद्धते कौन? साक्षी। वादी और प्रतिवादी के द्वारा जो भी कर्म हो रहा है उसका लेप उसको लगता नहीं है, किसको? साक्षी को। उसी प्रकार यहाँ पर भी आत्मा है कि नहीं, उसकी उपाधि कौन है? बुद्धि। तो बुद्धि के द्वारा सब कुछ हो रहा है किंतु उसका कर्तृत्व, कर्म का कर्तृत्व बुद्धि में है, उस कर्तृत्व का लेप आत्मा को नहीं है, इसलिए उसको कह दिया अशेष साक्षी। सभी पदार्थों का वो क्या है? साक्षी है। ठीक, चलिए, धीमात्र कोपाधि अशेष साक्षी लगा। आगे तत्कृत कर्मलेशैहि न लिप्यते, न लिप्यते, न लिप्यते का अर्थ लिखिए विशिष्टो न भवति,
विशिष्टो न भवति, लिप्त नहीं होता है, उससे विशिष्ट वो नहीं होता है। किससे विशिष्ट नहीं होता है, किससे लिप्त नहीं होता है, तो उसके पीछे दिया है तत्कृत कर्म लेशैहि। मतलब क्या, एक वाक्य, धिया कृतानि यानि कर्माणि, धिया कृतानि यानि कर्माणि तेषां लेपैः संबंधैः। हो गया, देखिए अर्थ, धिया कृतानि यानि कर्माणि, बुद्धि के द्वारा किए गए जो भी कर्म है, तेषाम लेपै, उनके लेप से, अर्थात उनसे उससे संबंध नहीं होता है, न लिप्यते के साथ अन्वय, तत्कृत ले कर्म लेशैहि न संबध्यते। तो कुल मिलाकर वाक्य का क्या अर्थ हुआ, बुद्धि के द्वारा किए हुए कर्मों का संबंध उसके साथ होता नहीं है। क्यों, वो क्या है, अशेष साक्षी। तो अशेष साक्षित्व ये हेतु बन गया, उसमें लेप न होने में कारण क्या, वो सबका क्या है जी, साक्षी है। ठीक है, चलिए आगे, यस्मात् असंगः, तो आत्मा क्या है जी, असंग है। बोलेंगे कैसा असंग है भाई, तो श्रुति का चाहे प्रमाण चाहिए, असंगो ही अयम पुरुषः, श्रुति बताती है आत्मा को, क्या है आत्मा, असंग है, असंगो ही अयम पुरुषः। एक और असंगो नहीं सज्जते, असंगो नहीं सज्जते, दो श्रुति बताई। असंगो ही अयम पुरुष, अयम पुरुष असंग, श्रुति ने कह दिया कि पुरुष असंग है करके। और असंगो ही नहीं सज्जते, असंग जो है वो सत्य नहीं होता है। तो आत्मा कैसा है जी, असंग है। लग गया कि नहीं, कौन असंग है, आत्मा। कौन असंग है, मैं असंग हूं। समझ में आया जी, हाँ। यस्मात् असंग ततः एव, ततः एव, ततः शब्द का अर्थ लिखिए, ततः एव, ततः का मतलब है असंगत्व रूप कारणात् एव। असंगत्व रूप कारणात् एव, मतलब असंग होने के कारण ही क्या, आगे का वाक्य, उपाधिना कृतैहि कर्मभिः, है कि नहीं, उपाधि के द्वारा किए हुए कर्मों के द्वारा किंचित न लिप्यते, न लिप्यते का अर्थ लिखिए, न संबद्धो भवति। अंतिम के पंक्ति में आया है ना, न लिप्यते, उसका अर्थ है न संबद्धो भवति, संबद्ध नहीं होता है। लगा, किसके द्वारा संबद्ध नहीं होता है, हाँ, तो उपाधिना कृतैहि कर्मभिः किंचित न लिप्यते, उपाधि के द्वारा किए गए जो कर्म है उसके द्वारा वो संबद्ध नहीं होता है। कौन उपाधि, तो उपाधिना, इसके ऊपर लिखते एक वाक्य, शरीरेण शरीरेण वा वाचा वा मनसा वा, शरीरेण वा वाचा वा मनसा वा केन अपि उपाधिना, केन अपि उपाधिना कृतैहि कर्मभिः, कृतैहि कर्मभिः बराबर समीचीन असमीचीन कर्मभिः, समीचीन असमीचीन कर्मभिः
किंचित अपि न लिप्यते, क्रियापद के साथ पूर्ण हो गया, ठीक। न लिप्यते। उपाधि, कौन उपाधि? शरीर उपाधि किंवा वाणी किंवा मन, किसी भी उपाधि के द्वारा किए हुए जो कर्म है, उन कर्मों के द्वारा, चाहे वो कर्म समीचीन हो चाहे असमीचीन हो, शुभ हो चाहे अशुभ हो, विहित हो चाहे निषिद्ध हो, किसी भी कर्म के द्वारा आत्मा लिप्त होता नहीं। लग गया इतना? अब थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बोलेंगे भाई आत्मा किसी कर्म के द्वारा लिप्त नहीं होता है, और हम तो सुनते आ रहे हैं कि यह हमको जन्म मिला है कि नहीं? क्यों? हमारा वैसा कर्म है, प्रारब्ध है। तो प्रारब्ध मतलब क्या? हम ही लोगों ने किया हुआ पिछले जन्मों में क्या है, वो कर्म है, और उस कर्म के द्वारा ही, कर्म के कारण ही हमको क्या लेना पड़ा? जन्म लेना पड़ा। हम मतलब कौन? आत्मा ही तो है, तो हमको कैसा जन्म लेना पड़ा? फिर जन्म लेना पड़ा तो उसके साथ दुख भी हो रहा है, और सभी प्रकार का दुख, जन्म का दुख, बाल्यपन का दुख, बुढ़ापे का दुख, मृत्यु का दुख, फिर मरनेंगे तो भी दुख, और हम अनुभव कर रहे हैं कि मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, है कि नहीं? मुझे भूख लग गई, प्यास लग गई, ये सब तो हो रहा है ना। ये सब हो रहा है, आत्मा में दुख की प्रतीति अनुभव हम लोग कर रहे हैं कि मैं दुखी हूँ आदि करके। और कैसा बोल रहे हो आप? क्या कर्म के द्वारा आत्मा लिप्त नहीं होता है, जबकि लेप का अनुभव हो रहा है। इसका क्या जवाब है? तो उसका उत्तर यह है, वस्तुतः आत्मा तो किसी कर्म के द्वारा लिप्त होता नहीं, किंतु गड़बड़ी हो गई कि जो धर्म हमारा नहीं है, जो चीज हमारी नहीं है, उसके साथ हम लोगों ने तादात्म्य कर लिया। जैसे शरीर, ये तो पंचीकृत पंचमहाभूतों का है, और इस शरीर के साथ तो अपना कोई संबंध है ही नहीं है, जो दूसरे का है कि नहीं? किंतु उसके साथ क्या कर लिया? तादात्म्य कर लिया। तादात्म्य कर लिया मतलब क्या? अहम बुद्धि कर लिया। मैं हूं तो मैं ये हूं, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, देह के साथ तादात्म्य हो गया। इसको ही बोलते हैं मिथ्या प्रत्यय। क्या नाम दिया गया इसको? मिथ्या प्रत्यय। और मिथ्या प्रत्यय क्यों हो रहा है? क्या? आत्मा का अपने स्वरूप का यथार्थ ज्ञान न होने के कारण। अर्थात आत्मा का क्या है? अज्ञान। वास्तविक जो आत्मा का स्वरूप है, सच्चिदानंद घन अखंड एक रस निर्गुण निराकार अनादि अनंत शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप आत्मा है, उसका उस रूप से ज्ञान न होने के कारण जो अपना स्वरूप नहीं है, देहादिक, उसके साथ क्या हुआ? तादात्म्य हुआ। फिर देहादिक के साथ तादात्म्य हुआ, अहम प्रत्यय लग गया, मिथ्या प्रत्यय शुरू हुआ, फिर उसके बाद राग द्वेष शुरू हो गया, है कि नहीं? अनुकूलता प्रतिकूलता ज्ञान शुरू हुआ, फिर राग द्वेष हुआ, फिर धर्माधर्म, फिर उसके कारण पाप पुण्य, धर्माधर्म वही पाप पुण्य है, और फिर उसके बल पर जन्मादि लेना पड़ रहा है। जब हमने पकड़ लिया इसलिए दुख हो रहा है, इसको छोड़ दिया तो कोई दुख नहीं है। अब हमको क्या करना है? अभी वेदांत पढ़ कर ब्रह्म को प्राप्त नहीं करना है, प्राप्त उसको करना पड़ता है जो पहले अप्राप्त होता है। किंतु ब्रह्म तो सदैव हर क्षण प्राप्त ही है। नहीं प्राप्त है ये बोलना भी गलत है कि नहीं? क्योंकि वो अपना स्वरूप ही है कि नहीं? जैसे हम लोग बोल सकते हैं हमारे कमरे में टीवी है या नहीं है, अमुक चीज है नहीं है, ये बोल सकते हैं क्योंकि अपने से वो भिन्न है। किंतु हम ही है कि नहीं? हम ही आत्मा है, तो और उसको फिर प्राप्त करने की क्या बात है? वो प्राप्त ही है, नित्य प्राप्त इसको बोलते हैं। लग गया नहीं? लेकिन क्या हुआ है कि जो दूसरे को पकड़ा है ना, कवर को, उसको छोड़ना है। बस उसको छोड़ दिया, बस ये सब क्या है? माया, माया का कार्य, अविद्या, प्रपंच, ये सब मिथ्या है, अनिर्वचनीय, स्वप्न की तरह है, और इस सब का मैं साक्षी हूं, अधिष्ठान हूं, अखंड एक रस हूं। इस प्रकार का ज्ञान हो जाएगा तो न जन्म है न मृत्यु है, न सुख है न दुख है। लग गया जी? चलिए, ये हो गया। आगे के श्लोक में चलते हैं। इससे, इस श्लोक से क्या सिद्ध किया जी? आत्मा असंग है। हो गया? आगे चलते हैं, आगे के श्लोक को पढ़ते हैं। सर्वव्यापृतिकरणं लिंगमिदं स्यादित्येवम्
स्याच्चिदात्मनः पुंसः लिङ्गमिदं स्याच्चिदात्मनः पुंसः वास्यादिकमिव तक्ष्णस् वास्यादिकमिव तक्ष्णस् तेनैवात्मा भवत्यसङ्गोऽयम् तेनैवात्मा भवत्यसङ्गोऽयम् सर्वव्यापृतिकरणं निमित्तमिदं स्याच्चिदात्मनः पुंसः वास्यादिकमिव तेनैवात्मा भवत्यसङ्गोऽयम्। अनुष्टुप छंद नहीं है। चला भाई, तो सर्वव्यापृतिकरणम लिंगम इदम स्यात् चिदात्मनः पुंसः वास्यादिकम इव तक्ष्णः तेन एव आत्मा भवति असंगः अयम। ठीक, अन्वय देखिए। चिदात्मनः पुंसः चिदात्मनः पुंसः इदं लिंगम नीचे के लाइन में तक्ष्णः वास्यादिकम इव तक्ष्णः वास्यादिकम इव सर्वव्यापृतिकरणं स्यात्। सर्वव्यापृतिकरण स्यात् हो गया। आगे नीचे तेन एव अयम आत्मा असंगः भवति। ठीक, अभी बताया ना, क्या आत्मा कैसा है जी? असंग है। किंतु हम लोगों को संगति से युक्त प्रतीत हो रहा है, संग जैसा प्रतीत हो रहा है। तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि वास्तविक तो आत्मा असंगत है, संग उसको होता नहीं है। और संग की प्रतीति जो आ रही है वो उपाधि के निमित्त से आ रही है। इस बात को कह रहे, क्या कहेंगे? उपाधि के निमित्त संग जैसा प्रतीत हो रहा है, वस्तुतः आत्मा के लिए कोई संग नहीं है। देखिए, चिदात्मनः पुंसः, चित स्वरूप जो आत्मा रूप पुरुष है उसको क्या जी? तो इदम लिंगम, यह लिंग शरीर क्या है? उपाधि है। कैसे? उदाहरण दिया, तक्ष्णः वास्यादिकम इव, ये दृष्टांत है। तक्ष्ण मतलब सुतार, और सुतार जो होता है उसके लिए वास्य होती है, उसके पास एक वासुली जिसको बोलते हिंदी में, मराठी में बोलते वाकस, है कि नहीं? किसी लकड़ी को पतला करने के लिए उसको उपाधि चाहिए। क्या उपाधि चाहिए? वो वाकस चाहिए। वो नहीं रहेगी तो लकड़ी को छिल नहीं सकता है। ठीक है कि नहीं? वैसे दृष्टांत है। तक्ष्णः वास्यादिकम इव, क्या? व्यापृतिकरणम स्यात्। व्यापृतिकरण मतलब सभी व्यापार का निमित्त कारण कौन है? ये लिंग शरीर। मतलब दृष्टांत और दाष्टांत। दृष्टांत में क्या है? सुतार, वाकस। ठीक है, व्यापार करने का साधन क्या है? वाकस। उसी प्रकार इस आत्मा रूप पुरुष को सभी प्रकार का व्यवहार करने का साधन क्या है? ये लिंग शरीर। लिंग शरीर क्या हुई? फिर उपाधि हुई। ठीक है ना? तो वही तेन एव, है कि नहीं? उसी से ही यह अयम मतलब यह आत्मा क्या जी? अयम आत्मा असंग भवति। इससे ही सिद्ध होता है कि आत्मा वस्तुतः क्या है जी? असंग ही है। लग गया? एक एक बात को देखिए। चिदात्मनः पुंसः, मिला पंक्ति अन्वय के अनुसार। चिदात्मनः कर्तरी के ज्ञान स्वरूपस्य, चिदात्मनः ज्ञान स्वरूपस्य, आगे शब्द आया है पुंसः। पुंस नाम
आत्मनः पुरुषस्य, आत्मनः पुरुषस्य, ठीक। ज्ञान स्वरूप जो आत्मा रूपी पुरुष है, चैतन्य आत्मा ब्रह्म जो पुरुष है, उसको क्या उपाधि है, तो जिससे संगति प्रतीत हो रही है, तो बता रहे हैं। तो उसके पहले हाँ क्या बताया, आत्मन पुंस इदम लिंगम, लिंगम नाम लिंग शरीर, ये लिंग शरीर है कि नहीं, उपाधि है। किसकी तरह दृष्टांत दिया, तक्ष्णः, तक्ष्ण का अर्थ लिखिए त्वष्टुः, त्वष्ट्रा त्वष्टुः सुतार, तक्ष्ण वास्यादिकम इव, तो वास्यादिकम आदि शब्द से उसके सब हथियार लेंगे। तो वास्य क्या होता है जी, लिखिए तक्षण करण द्रव्य विशेषादिकम इव, तक्षण करण, तक्षण करण द्रव्य विशेषादिकम इव, वास्यादिकम युग का अर्थ दे दिया, ठीक। दृष्टांत समझ लेंगे। त्वष्टु मतलब सुतार को जैसे तक्षण करण, तक्षण मतलब तक्षण क्या, तक्षण क्रिया, उसकी छिलने की क्रिया, तो उसके लिए तक्षण करण छिलने की क्रिया का साधन द्रव्य विशेष है, वो कौन, वास्य, वासुली, वाकस, उसकी तरह सर्वव्यापृतिकरणम, सर्वव्यापृतिकरण मतलब क्या, उसका एक शब्द लिखिए, सकल व्यापार साधारण करणम, व्यापृति कहते व्यापार को, सकल व्यापार साधारण करणम, ठीक है ना, चलिए, सकल व्यापार साधारण करणम, ठीक। एक वाक्य दूसरा और लिखती इस पर, तो अर्थ हो गया, पर्यायवाची शब्द हुआ, संपूर्ण व्यापार का साधारण कारण कौन है, आत्मा के लिए लिंग शरीर। लिखिए तक्ष्णः अपि, टिप्पणी, तक्ष्णः अपि तक्षण करण सत्वे, तक्षण करण सत्वे एव, एव तक्षण अपि तक्षण करण सत्वे एव दार्वादि तक्षण सामर्थ्यम, दार्वादि तक्षण सामर्थ्यम, अर्धविराम, न स्वाभाविकम, न स्वाभाविकम, अर्धविराम, तथा, तथा आत्मनः अपि, आत्मनः अपि आज्ञानिक लिंग शरीर संबंधे, आज्ञानिक, आज्ञानिक लिंग शरीर संबंधे एव सकलः व्यवहारः, आज्ञानिक लिंग शरीर संबंधे एव सकलः व्यवहारः, पूर्ण विराम, अतः एव सुषुप्तौ न व्यवहारः, अतः एव सुषुप्तौ न व्यवहारः, अर्धविराम, लिंग शरीर संबंधस्य तदा अभावात्, लिंग शरीर संबंधस्य, लिंग शरीर संबंधस्य तदा अभावात्, ठीक। देखिए अर्थ, ठीक है, देखिए भाई
तक्षण सुतार, तक्षण करण सत्वे एवं, तक्षण क्रिया का जो करण है, साधन है वाकस, वो रहने पर ही वो सुतार कर सकता है क्या? दार्वादी तक्षण सामर्थ्य, दारू मतलब लकड़ी, लकड़ी का छिलने का सामर्थ्य सुतार में स्वाभाविक नहीं है। उसको भी क्या चाहिए? उस तक्षण क्रिया करने के लिए साधन चाहिए। यदि आप बोलेंगे कि भाई श्याम महाराज ये दरवाजा जरा लग नहीं रहा, इसको जरा ठीक कर दो, है कि नहीं, तो पहले बोलेंगे क्या? वाकस दे दो, कुराड़ दे दो, कुछ तो दे दो। और आप बोलेंगे क्या, काय को जरूरत है आपको कुराड़ के वाकस की, तुम तो सुतार हो, कर दो। नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि उनको भी स्वाभाविक सामर्थ्य नहीं है, वो उपाधि के द्वारा ही उसमें क्या आता है? सामर्थ्य आता है। ये दृष्टांत हुआ। उस प्रकार तथा आत्मन अपि, आत्मा को भी सभी व्यवहार करने का, किसी का प्रकाशन करने का सामर्थ्य भी कब है जी? उपाधि का संबंध रहेगा तब। तो वही लिखा है, तथा आत्मन अपि आज्ञानिक लिंग शरीर संबंध। आज्ञानिक मतलब अज्ञान का कार्य, जो लिंग शरीर उसका संबंध रहने पर ही क्या सकल व्यवहार, सर्व व्यवहार हो सकता है। तो आप कोई बोलेंगे भाई क्या बोल रहे उल्टा सुल्टा, अभी आप कह रहे, आप क्या कह रहे हैं कि आत्मा असंग है, और अभी क्या बोल दिया? अज्ञान का कार्य जो लिंग शरीर उसका संबंध रहने पर ही। तो संबंध बोल रहे एक तरफ, और एक तरफ क्या बोल रहे? आत्मा क्या है? असंग है। तो ये कैसे? तो ये भी यहाँ पर यह है कि लिंग शरीर का भी आत्मा के साथ जो संबंध है ना, वो काल्पनिक संबंध है, वास्तविक संबंध नहीं है। वस्तुतः उसके साथ किसी का संबंध होता ही नहीं है। ये भी संबंध कैसा है? काल्पनिक संबंध है। लग गया जी? तो वही आज्ञानिक लिंग शरीर संबंध रहने पर ही, लिंग शरीर का संबंध होने पर ही क्या सकल व्यवहार, संपूर्ण व्यवहार हो सकता है। होता है कि नहीं? हाँ। अतएव सुषुप्त न व्यवहार। अब बोलेंगे सुषुप्ति में क्यों व्यवहार होता नहीं है? वहां तो आत्मा नहीं है क्या? आत्मा तो है, किंतु व्यवहार नहीं होता है। जब आदमी गाढ़ निद्रा में जाता है, न देख सकता है, न बोल सकता है, न सुन सकता है, कुछ व्यवहार नहीं होता है। क्यों? कि वहां पर आत्मा नहीं है क्या? है, लेकिन उपाधि जो लिंग शरीर उसका संबंध नहीं है। तो लिंग शरीर तो अज्ञान में लीन हो गया है, उपाधि नहीं है, इसलिए व्यवहार होता नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? जो भी व्यवहार दिखाई दे रहा है वो किसके निमित्त से है? उपाधि के निमित्त से है कि नहीं? आत्मा स्वतः सिद्ध तो असंग है। लगा? तो वही अतएव सुषुप्तो न व्यवहार। क्यों? लिंग शरीर संबंधस्य तदा अभाव। तदा सुषुप्ति अवस्थायाम, सुषुप्ति में लिंग शरीर का संबंध नहीं है, तो व्यवहार भी नहीं हो रहा है। ठीक, देखिए श्लोक में चलेंगे। तो तक्षण वास्यादिकम इव ये दृष्टांत हुआ। उसके बाद सर्वव्यापृतिकरणम, सर्वव्यापृतिकरणम के लिए पर्यायवाची शब्द दिया सकल व्यापार साधारण करण, सभी व्यापारों का साधारण करण, आत्मा के लिए, ज्ञान स्वरूप आत्मा के लिए करण कौन? लिंगम इदम लिंगम स्यात्, ये लिंग शरीर बताया ना। आगे चलेंगे उसी श्लोक का अंतिम का पाठ। तेन एव क्या? तेन एव अयम आत्मा असंगः भवेत्। तेन एव, तेन एव मतलब तेन एव का अर्थ लिखिए। तेन एव बराबर, तेन एव बराबर लिंग शरीर सत्वे व्यापृति, लिंग शरीर सत्वे व्यापृति अर्धविराम। तद अभावे तद अभावः, तद अभावे तद अभावः इति लोक सिद्ध हेतुना, इति लोक सिद्ध हेतुना। ठीक है, चलिए भाई अर्थ। तेन एव, तेन एव मतलब जो बताया ना पीछे अभी, तो तेन एव मतलब लिंग शरीर सत्वे व्यापृति, लिंग शरीर रहता है तो व्यापृति, व्यापृति मतलब व्यापार हो रहा है।
और तदभावे तदभावे लिंग शरीराभावे तदभाव व्यापाराभाव है कि नहीं। इसका मतलब इससे क्या सिद्ध हो रहा है, आत्मा असंग है। लग गया कि नहीं। वही तेन एव अयम आत्मा, यह आत्मा क्या है जी, असंग भवति। असंग भवति, असंग मतलब एक शब्द वहां पर वास्तविक सकल व्यवहार, वास्तविक सकल व्यवहार संगहीन, वास्तविक सकल व्यवहार संगहीन भवति। हो गया जी। चलिए, तेन एव अयम आत्मा असंग भवति। आत्मा क्या है, असंग है। असंग है मतलब वास्तविक सकल व्यवहार का संग से रहित है, किसी व्यवहार का संग उसको होता नहीं है कि नहीं। निर्गुण निराकार निर्लेप है कौन, आत्मा। ठीक है, कौन निर्लेप है, मैं निर्लेप हूँ। ये हमेशा कब किधर लाना है, मैं। और केवल ये सुनना नहीं है, इसको उस पद एकांत में जाकर चिंतन करना है। क्या, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, वो सब स्तोत्र है, 6 श्लोक है, अच्छे से याद कीजिए उसको। मन अहंकार चित्त ये सब क्या, ये मैं नहीं हूं। तो मैं कौन हूँ, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। चिदानंद रूप जो परमात्मा है ना, वही मेरा वास्तव में क्या है, है। लग गया जी। चलिए, हो गया। बस आगे का श्लोक ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।